Christian missionaries have legal right to promote their religion। कुछ ऐसा ही कहना था तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एंटी कन्वर्जन लॉज का खूब विरोध किया है, पर ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों उठाई गई? तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। असल में भारतीय जनता पार्टी के लीडर अश्वनी उपाध्याय ने एक PIL फाइल की है, जिसमें उन्होंने फोर्सिबल कन्वर्जन्स के केसेस में प्रॉब करने के लिए सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी मांगी है। उपाध्याय हैज आल्सो सॉट डायरेक्शन टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ एन एंटी कन्वर्जन लॉ। उनकी इस प्ली का जवाब देते हुए DMK गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है। उस एफिडेविट के अकॉर्डिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है कि एंटी कन्वर्जन लॉज आर prone to being misused against minorities and added that individuals should be allowed to freely choose their religion. Tamil Nadu government told Supreme Court that Article 25 of the Constitution of India guarantees every citizen the right to propagate his religion. Therefore, the acts of missionaries spreading Christianity by itself cannot be seen as something against law. साथ ही स्टेट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि लेकिन अगर उनका अपने धर्म का प्रचार करने का कार्य पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या फिर हेल्थ और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अन्य प्रोविजंस के खिलाफ है, तो इसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उन्होंने सबमिट किया कि केवल डरा धमकाकर, धोखे से, धमकी देकर, उपहारों के माध्यम से या फिर काले जादू या अंधविश्वास के माध्यम से किया गया रिलीजियस कन्वर्जन इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन के दायरे में आता है। हेंस एक्ट्स ऑफ मिशनरीज स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी बाय इटसेल्फ इज नॉट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि पिछले कुछ सालों में स्टेट में कोई भी फोर्सिबल कन्वर्जन का इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट मेंटेन दैट एज अ सेक्युलर नेशन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इज राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। इट स्टेटेड दैट एज वन कैन फाइंड सो मेनी रिलीजन्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to every citizen the liberty to follow the religion of their choice. According to this fundamental right, every citizen has the opportunity to practice and spread his religion peacefully. The right to have faith in a particular religion can be traced under Article 21 of the Constitution and it is an inviolable right. State ने अपने एफिडेविट में पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर भी सवाल उठाए हैं। स्टेट का कहना है कि it is a religiously motivated petition since the petitioner is a member of BJP and is using the court to abuse certain religions and seek orders in tune with his policies. गवर्नमेंट ने कोर्ट को बताया कि इसके अलावा भी ऐसी सिमिलर पिटीशंस उन्होंने पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल की थी, जो कि बाद में विड्रॉ कर ली गई थी, लेकिन इन्होंने ये अपनी प्रेजेंट पिटीशन में डिस्क्लोज नहीं किया है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट पॉइंटेड आउट दैट द लैक ऑफ बोनाफाइड इन द पिटीशनर्स एक्शंस इज ओनली कंपाउंडेड बाय द फैक्ट दैट द पिटीशनर डज नॉट एट एनी पॉइंट इन द पिटीशन डिस्क्लोज हिज प्रेजेंट और पास्ट टाइज विद अ पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि पिटीशनर कोर्ट के सामने अनक्लीन हैंड से आए हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस अंडर सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पिनल कोड पेंडिंग है। गवर्नमेंट ने स्टेट किया दैट द अश्वनी उपाध्याय पिटीशन नॉट ओनली अटैक्स अ स्पेसिफिक कम्युनिटी विद इंटेंशन टू डिवाइड द सोसाइटी थ्रू हेट फ्यूलिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस इन द कंट्री, बट इट इज ऑल्सो फाइल्ड विद द सोल इंटेंशन टू डिफेम अ पर्टिकुलर फेथ बाय मेकिंग शॉकिंग एलिगेशंस विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सपोर्टिंग डाटा और डॉक्यूमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि उपाध्याय ने ऐसी सिमिलर पिटीशंस पहले भी फाइल की हैं, तो ऐसी ही एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में अश्वनी उपाध्याय को वार्न किया था अगेंस्ट फाइलिंग मल्टीपल पिटीशंस बिफोर डिफरेंट बेंचेस ऑफ द टॉप कोर्ट एंड द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यू कैन नॉट कीप ऑन विड्रॉइंग एंड फाइलिंग न्यू पिटीशंस, लेकिन उन्होंने फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये एक और पिटीशन फाइल की है। अगर अश्वनी उपाध्याय के क्लेम्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग अ माइनर गर्ल लावण्या इन तमिलनाडु हैड सुसाइड वेयरइन इट वाज एलिज्ड दैट शी वाज फोर्स्ड टू कन्वर्ट बाय द क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन वेयर शी वाज स्टडीइंग एंड हेंस ही हैज फाइल्ड अ पिटीशन फॉर CBI टू प्रॉब इनटू द मैटर। तो इस पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एफिडेविट में कहा है कि द CBI इज ऑलरेडी प्रॉबिंग द केस एंड द प्रेयर्स मेड बाय उपाध्याय इन दैट रिगार्ड इज infructuous. Now let's see what Supreme Court says on this. Thank you for watching the video. Keep following Law Chakra for more legal news and updates.